नमस्कार। जिस प्रकार से बिहार में बीते 24 घंटे में घटनाक्रम घट रही है, क्या इससे इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार कुर्सी अदला बदली करेंगे या विधानसभा को भंग कर देंगे? जैसा कि आपने देखा है, बीते रात नीतीश कुमार जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मिलने के लिए उनके आवास में जाते हैं। उन दोनों के बीच में मुलाकातें होती है। अब मुलाकात कोई चाय पीने की तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ललन सिंह को नहीं पाकर पूछते हैं, ललन बाबू नहीं है क्या? वहीं से फ़ोन करते हैं। ये सारी बातें क्या इशारा करती है? पहले भी चर्चाएं चली कि रिज़ाइन नहीं होगा, उसके बाद रिज़ाइन हुआ, और अभी के घटनाक्रमों को अगर देखें और नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि नीतीश कुमार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। एक बार जब 1990 के दशक में लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया था, और उस समय भाजपा को भी साथ में लेकर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके प्रयास से लालू यादव गद्दी पर बैठे थे। कुछ दिनों तक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका चली, और बाद में उनको एहसास हुआ कि इससे हमारी भागीदारी नहीं हो पा रही है, और उन्होंने अपना अलग राह चुना और 2005 में लालू यादव के खिलाफ चुनाव में उतरे। पहली बार तो सत्ता से बाहर हो गए, उसके बाद खुद तो वो जीते, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिल पाई। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद और नवंबर में जो चुनाव हुई, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उस समय से उन्हें कुर्सी से ऐसा प्यार हुआ कि वो उस प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज उनके साथी कोई भी हो, साथी समय के साथ बदलते रहे, लेकिन कुर्सी हमेशा उन्हीं के पास रही। लेकिन आज जिस प्रकार घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है, ये किस दिशा में ले जा रहा है? आपको याद होगा 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता पे काबिज हुए,
और मुख्यमंत्री बने, वो जिस प्रकार से डोमिनेट करते हैं बीजेपी और आरजेडी को, और जिस प्रकार से ये दोनों पार्टियां मजबूर हो जाती हैं, इसी का परिणाम स्वरूप आज भी कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहती है, चाहे लोग बदलते रहें। आपको याद होगा जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में कैंपेन किया था और अकेले दम पे भाजपा और जदयू को नाको चने चबवा दिया था। अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के अधिकार रखते थे। लेकिन एक चीज़ और आप देखते होंगे, अक्सर कोई भी सभा हो जहाँ पे अगर तेजस्वी यादव मौजूद हों, उस भरे मंच से भी नीतीश कुमार को ये बोलने में गुरेज नहीं होता है कि आपको तो पता ही है 2005 के पहले किस प्रकार से जंगल राज था और उससे छुटकारा हम ही न दिलाए हैं। अब सोचिए, वैसी पार्टी के साथ सत्ता में बने रहने के बाद भी आज उनके साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और तेजस्वी यादव चुपचाप उनकी बातों को सुनकर के जिस प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? मेरा स्पष्ट मानना है, जिस प्रकार की स्थिति 2020 में बनी थी और नीतीश कुमार का भाजपा से खटपट चल रहा था, अगर उस समय तेजस्वी यादव उनको सपोर्ट नहीं करते तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए यह अपॉर्चुनिटी होती, हो सकता था आज वो बिहार के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि भाजपा से उनका पट नहीं रहा था, और अगर आरजेडी समर्थन नहीं देती तो निश्चित तौर पे बिहार में फिर से चुनाव की संभावनाएं बन जाती। और जिस प्रकार से उन्होंने 2020 के चुनाव में मेहनत किया था, उसका निश्चित तौर पे उनको रिजल्ट मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद होगा नीतीश कुमार जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने बोला, जब 2015 का चुनाव हुआ था, 17 में जब हुआ है, उस समय भी उन्होंने कहा था मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। उसी प्रकार जब आरजेडी से अलग हुए थे, तब उन्होंने क्या बोला, वहाँ तो करप्शन की चर्चाएं की, ये बोल करके उनसे अलग हो गए। तो क्या अपने सुविधा अनुसार जजमेंट दे करके और फिर उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेना, ये क्या
दर्शाता है। वो निश्चित तौर पे कुर्सी पे बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं आज के डेट में प्रदेश के हर लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं। वो कितना भी कह लें, उनकी बातों पे भरोसा करना नामुमकिन जैसा हो गया है। और अभी के समय में जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पे इसमें कुछ न कुछ तो होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये सरकार 2025 तक तो सफ़र नहीं कर पाएगी, ये तय माना जा रहा है। अब इससे होगा क्या? ये जिस प्रकार से नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे हैं, अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर वो एनडीए के साथ दोबारा से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो आप ये मान के चलें कि उन्हें अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। 2020 के चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में थे और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन आज के परिदृश्य में उनको छोटा भाई बनना पड़ेगा और अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी, तभी वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरा, क्या वो तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में रहते हुए अपनी कुर्सी का हस्तांतरण तेजस्वी यादव को करके सीएम बनाएंगे? इसकी भी संभावनाएं ज़ीरो है, क्योंकि इंडी गठबंधन में जिस प्रकार से उनके शुरुआत करने के बाद उन्हें किसी भी तरह के पद पे नहीं बैठाया गया और जिस प्रकार से वो आहत हुए, आप ये मान के चलिए कि ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको यूँ कह सकते हैं कि अभी एक ये भी संभावनाएं हैं कि अगर इनको कुर्सी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं, तो तीसरा क्या होगा? एक ही ऑप्शन बनता है विधानसभा भंग करने का। और अगर उनको ऐसा लगा कि ये संभव नहीं हो रहा है, इससे अगर हमको घाटा हो रहा है, तो आप ये भी मान के चलिए कि आपको विधानसभा भंग होती हुई दिखाई देगी और अंतरिम मुख्यमंत्री अगले चुनाव तक बने रह सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं है। इसमें एक बात और निकल करके आ रही है, क्योंकि हम किसी भी बातों का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो एनडीए के साथ सरकार बना ही लेंगे या महागठबंधन से अलग हो ही जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां यही कह रही है कि इसी में से कुछ होगा। उनके पास एक तीसरा ऑप्शन ये भी बच रहा है कि अगर मान लीजिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस प्रकार से गतिरोध बना हुआ है, उस पर अभी तक 4 मीटिंग के बाद भी कोई चर्चा नहीं हुई है। कल ही आपने देखा होगा
कहा जा रहा था कि इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग है, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने उसका खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी बोले कि मुझे पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की घटते हुए घटनाक्रम को देखते हुए अगर उनके अनुसार उन्हें अगर सीट नहीं मिलता है तो आप तीसरे गठबंधन की भी संभावनाएं आपको बिहार में देखने को मिल सकती है और उसके तहत वो चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गया है। तो जो भी होगा निश्चित तौर पे इसी महीने में होगा और बहुत तेज़ी से घटनाक्रम यहाँ का बदल रहा है और कुछ न कुछ हर दिन नया देखने को मिलेगा। हम अपनी नज़र के हिसाब से उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो संभावनाएं कई बन रही है और आने वाले समय में ये क्या रंग लेती है ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, कोई भी अपडेट आता है फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।